लंबोदरं सुंदरं परशन्दनमदगन्धलब्धमधुपं व्यारोरगन्धस्थलं दन्ताघातविधारितारिरुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शयनसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमवेकभवात् पित्ते कण्ठावरोधनविदोष्वर्णं कुतस्ते वंशे विभूषितकरानवनीहृदाभान् पीताम्बराधर्मबिम्बफलादरुष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारधरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन के नासक विज्ञानीक सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरे स्वामी और मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार मेरो मन मानिक गिरधरो श्री राधा मोहन के पास प्रेम प्यार इतना बढ़ियो नहीं छूटन की आस मौसम दीन नदी नहीं गई तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरऊं संभव आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोह हरं कलेश विकार जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी बंदम सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सीता रामचंद्र भगवान की श्री जगदम्बा मैया की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की गोगाचार्य महाराज की गुरु गोरखनाथ महाराज की
नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परम आराध्या भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती राधा रानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगल में परम आराध्य श्री परम अखिलेश्वर परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय कड़िल विनिंदित पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरो भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा शब्द में ब्रह्म मूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त भू ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत कथा श्रवण आए हुए हेतु समस्त भगवत भक्त एवं मातृ शक्ति सभी को प्रणाम करती है। आज कथा का षष्ठम दिवस है, तो आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व जो है भगवत नाम का जो है संकीर्तन करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की घनश्याम राधे राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
करुणा भरी है। तेरी महफिल में करुणा भरी है। तेरी महफिल में करुणा भरी है। श्याम राधे राधे धन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन राधे राधे निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए श्रीमद् भागवत का षष्ठम दिवस है। मुख्य जो यजमान है श्री सतीश कुमार गर्ग जी, इनके भाग्य से जो है श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर आई। भाग्य सभी क्षेत्रवासियों का होता है, लेकिन भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं। तो कथा के जो निमित्त बने वो अपने सतीश कुमार करते हैं। सभी क्षेत्रवासियों का पुण्य जब उदय होता है तो उस क्षेत्र में वो श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण आ जाते हैं। तेरी वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में विराजमान। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतारणम्। भगवान का ही जो है स्वरूप का ही विग्रह श्रीमद् भागवत है। यही मुक्ति की दाता है, यही वो ज्ञान गंगा है जो हमें मानसिक रूप से स्नान कराता है। मन में जितने शौक व्याप्त है, मन में जितना अहंकार व्याप्त है, मन में जितना अंधकार व्याप्त है, मन में जितना भय है, भरम है, सब दूर हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन को पवित्र करती है, आत्मा को पवित्र करती है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत के शरण में आ गए हैं उनका कल्याण होता है। एक बार जिसने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लिया उस जीव का कल्याण होता है। ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्या तद भागवतम लवेत्। तब भगवत प्राप्त होता है। भाग्य उदय बहुजन्म समर्जितेना। जब बड़े भाग्य उदय हो जाए, कोई पुण्य उदय हो जाए, वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करते हैं। स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठानास्तयं रसा अत पिबन्तु सद्भाग्या मामा उच्चत करहिचित्। अरे जब भगवान जब
वैकुंठ में भी ये रस नहीं है श्रीमद् भागवत का, न कैलाश में है, स्वर्गीय सत्य वैकुंठ है, कहीं नहीं है। देवता भी पृथ्वी में उतरते हैं जब भगवान की लीला को श्रवण करना होता है, जब कथा को श्रवण करना होता है तो देवता आ जाते हैं। इसलिए परम पावन श्रीमद् भागवत कथा का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ये दुर्लभ है। पहले तो मानस से ही जीवन दुर्लभ है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। जीवन का क्या भरोसा, कल रहेगा कि नहीं रहेगा। कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयांचल की मधुर सुगंध शीतल समीर मिली न मिली। लिए काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। जपले हरि नाम अरे रसना, कि अंत समय में हिली न हिली। अरे अंत समय जब आएगा तो ये जीवन कुछ बोल पाती कि नहीं बोल पाती। तो जन्मत मरत दुसय दुख होए, जन्म के समय और मृत्यु से बड़ा दुख है। मरते समय अगर भगवान का चिंतन हो गया, भगवान का चिंतन हो गया तो उस जीव का कल्याण हो गया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति का वो अधिकार हो गया। तो कथा के स्रोत कौन है? हनुमान जी। सबसे बड़ी जो भगवान के जो कथा के जो रसिक है वो कौन हो गए? श्री हनुमान जी। भगवान के साथ नहीं गए, कहा हम ये कथा श्रवण करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं ये प्रभु मैं तो जहां जहां आपकी कथा हो मुझे ऐसा वर दो कि मैं आपकी कथा में जो है बैठा रहा, ऐसे हाथ जोड़ के मैं बैठे रहते, यहां भी बैठे हो। तो हनुमान जी से प्रेम करने वाला कोई नहीं हुआ दुनिया में, राम जी से, भगवान से। तो हनुमान जी ने कहा हे प्रभु मुझे नाथ एक बर दीजहु, नाथ एक बर मांगहु, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म मोहे नाम मिटे, राम चरण में हो। भगवान की चरणों में मेरा जन्मों जन्मों तक कोई जो स्नेह है जो प्रेम है वो मिटे नहीं। ये पर दो मैं कहीं नहीं जाता। तो हनुमान जी ने कथा से क्या होता सुनिए। हनुमान जी ने कथा जब लंका में गए तो मैया जानकी को सुनाई। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनतै सीता कर दुख भागा, सुनतै सीता कर दुख भागा, सुनतै सीता कर दुख भागा, सुनतै सीता कर दुख भागा। हो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा।
से भगवान कौन है? तो भगवान का स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी, 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 वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु भगवान अगर हमारे पापों को देखे तो हम कर सकते हैं कभी? जन अवगुण प्रभु मान न काहू। अरे हमें कितने अवगुण हैं, बड़े अवगुण ही हैं, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं देखा, अपना लिया। ओ जन अवगुण प्रभु काहू न देखो, जन अवगुण प्रभु काहू न मानो, दीन बंधु प्रभु मृदुल सुभाऊ, दीन बंधु प्रभु मृदुल सुभाऊ। भगवान का बड़ा मृदुल स्वभाव है, बड़ा प्रेमी स्वभाव है। दीन बंधु प्रभु मृदुल सुभाऊ, दीन बंधु प्रभु मृदुल सुभाऊ, जन अवगुण प्रभु मान न पाओ, जन अवगुण प्रभु मान न पाओ। प्रेम भगति जन बिनु रघुराई, प्रेम भगति रघुराई, अभिअंतर मल कबहु न जाई, अभिअंतर मल कबहु न जाई, अभिअंतर मल कबहु न जाई, अस अभिमान जानी नहीं भोरे, अस अभिमान जान नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावई भाथा, गावत नर पावई भल गावा, गावत नर पावई भवना, गावत नर पावन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बड़ा उत्सव ब्रिज में मनाया जा रहा है।
तो कथा में प्रवेश करके कल आपने श्रवण किया कि जब इंद्र ने इतनी बारिश कर दी ब्रज में, सारा ब्रज को डुबो दी, तो भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को उठा लिया। तो कल आपने गोवर्धन पूजा भी की। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनम चलम। अरे आओ, गोवर्धन के नीचे आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। दधार लीलया कृष्णा, भगवान ने लीला की। छत्र का यो बालक, ये 7 साल का बालक है, वो इतना पहाड़ कैसे उठा ले? उठा सकता है कभी, लेकिन उठा भगवान और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। जब भगवान ने गोवर्धन जी को नीचे रख दिया तो लोगों को बड़ा संदेह हो गया, ये साधारण बालक नहीं हो सकता। तो उन्होंने नंद बाबा को पूछा, बाबा ये बालक कहाँ से लाए? अरे नंद बाबा ने कहा, बालक तो मेरा ही है, कन्हैया तो मेरा ही है। लेकिन गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि ये वासुदेव है, वसुदेव के पुत्र, ये कई बार जन्म लेते, बहुनी संति नामानी, इसका एक नाम नहीं, हजारों की संख्या में। रूपाणी गुण कर्माणि, अरे इसके गुण और कर्म अनेक हैं। बिनु पग चलत चले बिनु कान, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अरे जो दिखाई नहीं देता लेकिन कर देता। अरे हमारे जीवन में कौन करता है? हम सोचते हमारे काम हो गए, हमने किया, लेकिन हम तो नहीं करते। करने वाले तो मेरे ठाकुर भगवान है। इसलिए हम अभिमान कर जाते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभिमान एक ही शास्त्र में एक चीज लिखा, अभिमान जाए भोरे, अस अभिमान जाए भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान करो, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे पति, मेरे स्वामी। इसलिए आज ब्रजवास में कर कन्हैया नहीं, आज हमसे जो भी भूल चूक हो गई, जो भी गलती हुई, हमने पता नहीं क्या क्या कहा दोस्तों, साधारण अपना मित्र जान करके हमें क्षमा करें। भगवान कृष्ण का क्या नहीं, मैं भगवान कुछ नहीं हूँ, हमें जैसे आप है वैसे मैं हूँ। जिस गाय का दूध तुम पीते उसी मैं पीता हूँ, क्यों घबराते? इसलिए माया का पर्दा डाल दे, माया जवनी का छन्ना। जब किसी को पता लगता है तो भगवान माया को भेज देते हैं, अरे करो कुछ। माया जवनी का छन्ना अद्योदो छन्नप्रियम, माया का पर्दा डाल दे, किसी को कुछ पता नहीं चलता। इंद्र ने भेजा, जाओ पता करके आओ, देखा वहां पे सब ठीक है, और उनका भगवान वहां सब ठीक है, तो समझ गए ये भगवान की लीला है कृष्ण। और बड़ा लज्जित हुए और दौड़ के आए ब्रिज में और भगवान की अन्य विनय करने लगा, प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गया, हम आपको पहचान नहीं पाए। अरे आप तो ब्रह्मा आदि शिव आदि नहीं जान सकते हैं आपकी लीला को, हम कैसे जान जाए? इसलिए ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए प्रभु क्षमा कीजिए। विशुद्ध सत्ताम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्ते रजस्तमस्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, ना विद्यते गृह्णानुबद्ध्वा। आप विशुद्ध सत्व वो परमात्मा है, परमात्मा है, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्यवेदिना, आनितोऽयं तव पिता तव भवान् क्षन्तुमर्हति। भगवान को क्षमा कर दो, आप हमारे मेरे स्वामी। भगवान ने कहा, इंद्र जिसको मैं सुधारना चाहता हूँ, जो मेरे भक्त हैं, उनको जो अभिमान होता है उसको मैं रहने नहीं देता। इसलिए तुमको अभिमान था कि मैं बारिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए जो अभिमान है उसको छोड़ दो। तो अभिमान मैं किसी का नहीं रहने देता, चाहे मेरा भक्त कोई अभिमान करे उसको भी मैं तोड़ दूं।
इसलिए जीवन में अभिमान नहीं, इंद्र का अभिमान टूट गया, स्तुति करके उन्हें चल पड़े। एक दिन आगे एकदस्यां निराहारा समावृत्य जनार्दनः कृष्णादो नंदस्तकालिन्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी की व्रत रखे और रात को सोए तो 12 बजे नींद भूल गई रात। तो ये सोचा सवेरे हो गए और कुछ नहीं देखा और चल पड़े स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। तो देखो 12 बजे की बात कहते हैं, बड़े जो है जो भूत प्रेत होते हैं वो आ जाते हैं, जो समय होता है। तो उस समय वहां पर जो है घूम रहे थे। तो जैसे नंद बाबा उतरे जल में, क्योंकि रात्रि में जल में नहीं करना चाहिए, वृक्षों के पास नहीं जाना, पत्ते नहीं तोड़ने, सब सोए गए। नंद बाबा ने जैसे जल में प्रवेश किया, उन्होंने उनका हरण करके जो है वरुण लोक को ले गए। तो वरुण लोक में जो है रखा। इधर लोगों को पता चला सवेरे कि नंद बाबा तो है ही नहीं, कहाँ गए? सारा छान मारा, कहीं पता नहीं। आज हमारा जो है बड़ा धन्य हो गया ये वरुण लोक कि भगवान के चरण आज जो है यहाँ पड़ गए। तो पूछा भगवान को, नमस्कार प्रणाम किया और पूछा आप कैसे आए? अरे भगवान ने कहा हम कैसे आए? ये जो तुमने बांध के रखे हुए ये हमारे पिताजी। तो जैसे वरुण ने ये सुना कि ये तो इनके पिताजी, तो घबरा गए कि कोई दंड ना दे। तो उन्होंने कहा प्रभु क्षमा कर, हमको पता नहीं था। कोई दूध जो है इनकी बांध के लिया, तुरंत खोल दी नंद बाबा, बड़ी जय जयकार की कृष्ण को जो होगा और वरुण लोक से जो उनको विदा किया। भगवान कन्हैया जो है अपने नंद बाबा को जो ले आया। बड़ी जो है ब्रज में फिर धूम मची। नंद बाबा कहते हैं अरे ये जो कन्हैया है इसकी पता नहीं कौन कौन सी दोस्ती, कभी वरुण से कभी नाग से, जहां जाता है वहां इसके रिश्तेदार खड़े हैं, सब इसको जानते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है, कन्हैया साधारण नहीं है। एक दिन ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया तुम साधारण नहीं हो, तुम भगवान हो, इसलिए हमें अपने वैकुंठ के एक बार दर्शन कराओ। हम देखना चाहते हैं कि वहां क्या है, आप कैसे रहते हो। कन्हैया ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो मेरे साथ। ब्रह्मकुंड में ले गए, कह रहा आंखें बंद कर किसी ने छलांग मारी उसमें। सारे ग्वाल वालों ने उसमें छलांग मार दी और सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। तो वैकुंठ का जो साम्राज्य देखा, भगवान का जो ऐश्वर्य देखा, तो सब हक्के बढ़ते रह गए। वैकुंठ सब चतुर्भुज, सबकी चाचा था। अरे पूछा भैया कन्हैया कहाँ है? तो कन्हैया सब कन्हैया जैसे लग रहे हो, भगवान नारायण के लोक में जो सब कन्हैया जैसे, कोई भेद नहीं है। तभी तो कहा पतन तनासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाए, पाभा बाभा मारहित साहब वर्ग कहाए। जहां कोई भेद ना हो वो भगवान का दरबार है, वो सत्य का दरबार है। ये संसार में तो भेद है, ये सर्वमा ये वर्मा नहीं, ये ऊंचा ये नीचे नहीं। तो संसार भेद देता है, ये स्त्री है ये पुरुष है। और जो परमात्मा है, परमात्मा का जो दरबार है वो सत्य का दरबार है। तो सत्यम परम धीमहि, इसलिए परमात्मा का जो सत्य का जो दरबार है उस दरबार में जो है जाइए, आपका निश्चित कल्याण होगा। तो जैसे वैकुंठ में गए
ग्वाल बाल उन्होंने देखा वहां। जैसे आगे जाने की कोशिश की तो सबने रोक दिया उनको। जो भगवान के द्वार में खड़े हैं उन्होंने रोक दिया, आगे नहीं जा सकते। ग्वाल वालों ने कहा हमने बैकुंठ में नहीं रहना, हम वृंदावन में ठीक है, ब्रिज में। अरे न कोई किसी को बोले, न किसी को कोई भाषा समझ आए। कन्हैया के कैसा धाम है, कोई समझता ही नहीं कुछ। वहां की भाषा अलग है, तो कुछ नहीं समझे, परेशान हो गए सारे बात। उन्होंने कहा हमको कन्हैया, जैसे ब्रिज का नाम लिया वृंदावन का, वैसे सीधे उस ब्रह्म कुंड से बाहर आ गया। कन्हैया ऊपर खड़ा है, भैया देख के आए? अरे भैया सब कुछ देख लिया, ना देख यही ठीक है वृंदावन। यहाँ वहाँ कोई पूछताछ है ही नहीं। अरे वहाँ के लिए तो बहुत पुण्य चाहिए जीव के पास, वहाँ रहने के लिए। मुक्ति और मोक्ष के लिए जो है बहुत तप करना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम मुख आवत नाए। योगेंद्र जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तप कर रहे हैं, उनको वो गति अभी प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए जब जन्म जो है कई बार बीत जाता है और हर जन्म में भगवान का स्मरण होता है, तब भगवान उसको सुधाम देते, अपना प्रेम देते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण सुखदेव जी पूछते हैं, सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर एक दिन वृंदावन में जो है रास प्रारंभ किया। क्योंकि पहले दिन गोपियों से जब क्षीर हरण लीला की, उस समय कहा था कि आगे समय आने पर, शरद ऋतु आने पर हम रास लीला रचाएंगे। तो वो समय आ गया। भगवान ने, चंद्रमा ने शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय के बाद में सूर्य अस्त हुआ। चंद्रमा आज आसमान में प्रकट हुए। चंद्रमा ने अपनी कोमोदनी बिखेरनी प्रारंभ कर दी। 16 कलाओं से आज चंद्रमा परिपूर्ण हो गया। शरद काल की पूर्णिमा की रात्रि में चारों ओर चमेली आदि की पुष्पे खिल गए। भगवान ने अपने अधरामृत पर एक वेणु को धारण कर मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगी। वेणु के स्वर सुनते गोपियां श्याम सुंदर की तरफ दौड़ने लगी। और गोपियां नहीं दौड़े, पशु पक्षी जीव जंतु गिरिवर के जितने पत्थर थे सब पिघलने लगे। नदी, यमुना नदी बह रही थी, रुक गई। सारे जितने पाषाण थे वो पिघलने लगे। जितने वृक्ष थे सब पिघलने लगे। भगवान जब उस वेणु में अपने प्राण स्वर फूंकते हैं तो सारा जो कठोर है वो पिघल जाता है। जिनका कठोर हृदय था उनका पिघल जाता है। जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं। जो बह रहा है वो रुक जाता है। कितने विचित्र है, बहने वाले को रोक देता है। जो गैया तृण खा रही है, उन्होंने तृण अभी मुख में रखा ही था लेकिन उसको खा नहीं पाया। जब भगवान ने पेड़ में गए वो ऐसे कैसे मुंह पे, हिरण भाग रहे थे और जैसे भगवान की बांसुरी बजी उसी तरफ देखने लगे। किसी की नजर नहीं हटी, कान खड़े हो गए सबके। शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में भगवान ने वीणा बजाना प्रारंभ किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम विजा स्त्रिया कृष्ण
मेरे लिए सुनी जिनको प्रभु बुलाना चाहते थे कन्या। जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, सो जाने के जनाए, सो जाने के जनाए। भगवान ने बांसुरी बजाए, वरहापीणं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनककपिशं काज समय प्रभु के ना बजाना। हे कन्हैया, जिस समय काम का समय हो उस समय मुरली ना बजाया कर, क्योंकि जब ये मुरली बज जाती है तो कोई काम हो नहीं पाता। सुनो नंदलाल की काज समय मुरली ना बजाना। अरे और समय में कोई नहीं, जब फ्री हो तो तब बजा लो तो हम आ जाएंगे, लेकिन तुम जब हम काम करने का समय होता है उस समय जो है बेड़ू बजाने लग जाते हैं और हमारा सब काम छूट जाता है, हमारा मन में उधर ही चला जाता है। काज समय प्रभु बेड़ू ना बजाना, काज समय प्रभु बेड़ू ना बजाना। भगवान ने कहा क्यों नहीं बजाना? अरे हम बजाएंगे। अरे दुनिया के काम तो कभी नहीं खत्म होते, ये होते हैं आप कभी नहीं होते, इसलिए भगवान हर समय जीव को बुला रहे हैं। गोपियां कौन है? गोपियां साधारण नहीं है, कई जन्मांतरों में उन्होंने तप किया और तब जो है ये गोपियों का शरीर प्राप्त किया, तब भगवान के निकट गई, भगवान के सानिध्य में गई, तब इनको जो है शरीर प्राप्त हुआ। तो भगवान ने कहा हम तो बजाएंगे, हम तो बुलाते रहते जीव को, लेकिन जीव तो मोह निशा सब सोहनिहारा, मोह निशा सब सोहनिहारा। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक, सब सोए हुए हैं। अरे भगवान बुला रहे आ जाओ, समय हो गया, लेकिन कोई जागता है? कोई नहीं जागता यार। हो मोहि निशा सब सोहनिहारा, मोहि निशा सब सोहनिहारा। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इनको काटो, न पूछो कि मैंने अपराध क्या क्या किया है। प्रभु कैसे बताऊं आपको, कैसे तुम्हारे पास आ जाऊं? न पूछो कि मैंने अपराध क्या क्या किया है, कहीं ये जमीन आसमान हिल जाए। अरे अगर मैं अपने अवगुणों को बताऊं तो ये जमीन और आसमान हिल जाएगा, इसीलिए मैं भाई बताना नहीं चाहता मेरे में कितने जो है अवगुण। इसलिए हे प्रभु तुम्हारी दया से है मेरा जीवन, तुम्हारी दया से है मेरा जीवन। कैसे तुम्हारे महल छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारे महल छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। बलि बलि जाऊं सदा इन नैनों पर
हर प्रेम दृग में नेत्रों का जलन, नाथ पखारा पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतार करो। नित्य आरती भव्य उतार करो, नित्य आरती भव्य उतार करो। और कहा कि जिनके हृदय में भगवान रहते हैं वो क्या करते हैं? जिनके मन में नंदलाल बसे। और जिनके हृदय में 24 घंटा, संत और भक्त कौन है? उनकी हृदय में, जिसकी हृदय में परमात्मा 24 घंटों निवास करते हैं वो भक्त है, वो भगवान, वो संत है। उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। तो कहते हैं जिनके मन में नंदलाल बसे, तिन और नाम लियो न लियो। और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान का स्मरण करो। तिन और नाम लियो न लियो, जिसने वृंदावन धाम कियो, उन्हें और धाम कियो न कियो। अरे जिस वृंदावन चला गया वो चाहे कहीं नहीं गया, वृंदावन वैकुंठ है। प्रयागराज जो है एक बार आया, सारे जो है क्या हुआ कि प्रयागराज से पूछा एक बार कि भैया सारे जो तीर्थ हैं वो स्नान करने के लिए प्रयाग में जाते हैं, तो प्रयागराज ने कहा वृंदावन नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो वृंदावन से पूछा कि प्रभु बोलो आप क्यों नहीं आए? अरे उन्होंने कहा हम कहां से आ गए? अरे सारे स्नान तो यहाँ वृंदावन में होते हैं। अरे जो प्रयाग को भी पावन करते, जहाँ भगवान स्वयं नित्य निवास करते हैं, श्री कृष्ण जो सृष्टि के जो पालनहार है, जो संकार करते हैं, जो पालन पोषण करते हैं, जो सृष्टि बनाते हैं, जहाँ वो कृष्ण बैठा हुआ है उसको कहीं जाके देना। तो जिसने वृंदावन धाम कियो, कोई और धाम कियो न कियो। जिसने वृंदावन धाम कियो, तो वृंदावन में जो है भगवान का नित्य निवास है। तो अपने जीवन को जो है भगवान की चरणों में लगाना चाहिए। वो प्रेम जब प्रकट होता है हृदय में तो तब जो है आनंद। बाकी संसार का आनंद तो क्षण मात्र है, मिलेगा मिट जाएगा। कोई भी वस्तु आपको पूर्ण नहीं कर सकती संसार में। मिलेगी, कुछ समय बाद उसका आनंद खत्म हो जाएगा, जो सुख का अनुभव है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान के आनंद में, प्रेम में इतना प्रेम उदार हो जाएगा, दिन दिन जो है वो बढ़ता जाएगा। अहेतुक्यम प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धते, ऐसी परमात्मा की दिव्य भक्ति उसको जो है प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान जो है आज भगवान पिता रात्रि सरदो फुल मल्लिका, भिक्षरंतो मनसक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का सहारा लिया और बुलाया उन गोपियों को, बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। तो कहते हैं कि जब बांसुरी भगवान ने बजाई तो सारी गोपियां दौड़ गई। तो दौड़े कैसे? लिंपन्त्या प्रमृदन्त्योन्या। अरे जो गोपियां जो है अपना श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने अपना श्रृंगार छोड़ दिया। लिंपन्त्या प्रमृदन्त्योन्या अंजन्त्या कासलोचने। एक गोपी जो है कहते हैं भागवत में कि वो काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाए और एक नहीं लगाए। अंजन्त्या कासलोचने, एक आंख में काजल लगा के भाग पड़ी। व्यत्यस्तास्त्राभरणा कास्ते कृष्णान्तिकम ययो। एक गोपी बाल बना रही थी अपनी और छोड़ दिए आधा आधा, एक बांधा चोटी और एक बंदी थी, वो एक लेके भाग गई। एक गैया धो रही थी और उसने गैया को छोड़ दिया, बर्तन फेंक दिए, चल पड़ी। एक अपने बालक को भोजन करा रही थी, उसने उसको जो है छोड़ दिया और चल पड़ी। एक अपनी पति की सेवा कर रही थी और पति को जो है खाना दिया था, दूसरी बार का भैया रोटी दे दे, तो रोटी फेंक के चली। इतना प्रेम उद्गार जो है उन गोपियों के हृदय में प्रकट हो गया और गई
एक गोपी को जो है जब पता लगा तो एक पति देव ने क्या किया कि उसको बंद कर दिया कमरे में, तुम नहीं जाओ। और जो आत्मा योग बल का प्रयोग किया और ऐसे भगवान के लिए जब सबने पूजा, जैसे भगवान के कृष्ण के पास स्वागतम वै महाभाग प्रिया किम करवाणी वहां, हे देवियों तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। ओ प्रिया किम करवाणी वहां ब्रजस्यानामयं कच्चित् क्रोध गमन कारणम। और बोलते हैं कि क्यों आई, बुलाने वाले में आवे। गोपियों ने कहा आपने ये बांसुरी क्यों बजाया? जब आप बांसुरी बजाते हैं तो तब हम भाग के आते हैं, हमारा दिल नहीं लगता घरों में, बच्चों में, पति में, संसार में, सब छूट जाता है। इसलिए प्रभु आप जो है बांसुरी तुमने अपने पति को, बालकों को भी छोड़ दी और तब तुम जो है यहाँ आई हो। तो गोपियां जो उदास हो गई कि भैया पहले तो हम आ गए, अब घर कैसे जाएंगे, जाना बड़ा मुश्किल, घर नहीं जा सकते। और भगवान कृष्ण से कहा हे प्रभु, अरे हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, भक्त जनस्य भवस्वः, पिता भी, पुत्र भी, बंधु भी, सब कोई हमारे लिए नहीं। तो गोपियों ने भगवान से एक प्रश्न किया, प्रभु बताया, एक हम आपको जो है एक कथा सुनाते हैं। तो पूछा कौन सी कथा सुनाओगे? तो पूछा एक बार सुनो, ध्यान दो। एक बार एक गोपी थी, तो उसमें उसका जो है विवाह हुआ। तो जब विवाह हुआ तो पति से बड़ा प्रेम है, बड़े पति बढ़ता था, अपने रोज जो है पति को जो है सामने बिठा के आरती उतारते, पूजा करते उसकी। तो पति व्यापारी था, तो व्यापार के उसने कहा मैं 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तो उदास हो गई। उसने कहा मैं कैसे रहूंगी गोपी ने? तो भगवान कि जितने दिन के लिए मैं बाहर जाता हूँ उतने दिन आप मेरी तस्वीर लगा के जो है आरती करें, और 15 दिन में मैं आ जाऊंगा। 15 दिन की बात है, चल पड़ा, व्यापार के लिए चल पड़ा। वो रोज अपनी पत्नी की आरती उतारते उसको। एक दिन 15 दिन जैसे पूर्ण हुए, वो आरती की थाली उसने सजाई थी, आरती कर रही थी। जैसे आरती करने लगे तब तक उसका पति आ गया दरवाजे में और बोला, बाहर से आवाज दी। तो उसने जैसे आरती की थाली उठाई थी, आरती कर रही थी, तो अब बोलो उसको क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए कि आरती उतारना चाहिए? बोलो सर्वजी क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को गोपियों ने पूछा कि क्या करना चाहिए इस वक्त? भगवान ने कहा लो इनको दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि जब इसका पति आ गया तो फोटो में क्यों आरती करेंगे? जब पति आ गया तो फोटो में क्यों आरती करोगे? तो गोपियों ने कहा हमारा समाधान हो गया प्रश्न। गोपियों ने कहा हे कृष्ण, हे कन्हैया, आप कहते हो कि जब जो है असली पति आ गए तो उसकी आरती उतारनी चाहिए, तो आप तो जगतपति हैं, ये तो हमारे नकली पति है। संसार तो मिथ्या है, संसार का रिश्ता कितना है? 100 वर्षों का, 50-100 वर्षों का है, ज्यादा थोड़ी है। लेकिन भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो जन्म जन्मों का, कर्म कर्मों का। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। भगवान का जो ये अंश है हमारे अंदर, ये तो शाश्वत है, इसको समझो। गोपियों ने कहा प्रभु हमारे तो जो जब जगतपति हमारे सामने आ गए, जब हमारे स्वामी आ गए असली वाले, तो हम उनका क्या करोगे? वो तो क्षण मात्र है। इसलिए अब हम घर नहीं लोगे, हमें अपना लो।
तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छाप तिलक सब छोड़ के तुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छोड़ के तुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब चीरे तुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। सब चीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सलाएंगे। नैना 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 मुझसे नैना नैना तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना नैना नैना। प्रेम से गाइए भाव से। बन बन जाऊं रे तेरे रंगीला, बन बन जाऊं रे तेरे रंग रसिया, बन बन जाऊं रे तेरे रंग रसिया, बन बन जाऊं रे तेरे रंग रसिया, तेरे रंग रसिया, तेरे रंग रसिया। तेरे रंग रसिया। ओ तेरे रंग रसिया। अपने ही रंग रंग मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। अपने ही रंग रंग मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिलाएंगे, मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। ओ छाप तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। बात कह दी मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। बात करनी मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। प्रेम भगति का मधुआ मिलाएंगे। प्रेम भगति का मधुआ मिलाएंगे। मधुआ मिलाएंगे, मधुआ मिलाएंगे। प्रेम भगति का मधुआ पिलाएंगे। प्रेम भगत का मधुआ खिलाएंगे। मधुआ पिलाएंगे, मधुआ पिलाएंगे। मतवारी करती मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। मतवारी करती मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। ओ छाप तिलक सब चीरे मुझसे नैना मिलाएंगे। मैं मेरा जाई
बैया गोरी गोरी मैया हाँ गोरी गोरी बैया बाह पकड़े धरती मेरे मुझसे नाम तेरे मौत नैना पिलाई के छाप तिलक सबकी मेरे मुझसे नाम मिलाएंगे शाम तिलक सबकी तेरे मौत नैना पिलाई के ओ मोते नैना 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 मोते नैना 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 मोते नैना 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 मोते नैना 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 मोते नैना मोते नैना 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 मोते नैना 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 मोते नैना 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 मोते नैना बोले कृष्ण मैया लाल की गोप्य गति पादम पदम न चलता स्तव पाद मूलाद यमापदाद यमदो करवामि किंवा। अरे कन्हैया हमारे पैर नहीं चलते घर जाने के लिए। इन्होंने जवाब दे दिया हम अब आपके हो गए इसलिए हम सब कुछ छोड़ के आए हैं इसलिए हमको अब भगवान ने सब समझ कि अब ये जाने वाले हैं। देखो भगवान एक बार परीक्षा लेते हैं जी जब भी कोई भक्ति के मार्ग पर चले जब भी कोई जो है भगवान की तरफ जाए तो भगवान सबसे पहले परीक्षा लेते हैं कि ये पक्का भगत है कि नहीं है धैर्यता है इसके अंदर कि नहीं है। तो भगवान ने आज गोपियों की परीक्षा ली कि अगर मैं इनको जो है पति का इसका लोभ लालच दे के हटा लूं तो ठीक रहेगा लेकिन ये नहीं हटे। इन्होंने कहा हम प्राण त्याग देंगे देह पातियामी लेकिन जो मन जो आपके लगा हुआ हम आपको पाकर रहे हैं। तो गोपियों का ये प्रेम देखकर आज भगवान कन्हैया उन गोपियों के साथ जो है रास रचाने के लिए प्रारंभ किया। चंद्रमा ने अपनी जो है परिपूर्ण कलाओं में चंद्रमा प्रविष्ट हो गया सारी प्रकृति में जो है चंद्रमा ने अपने गोमती को बिखेर दिया भगवान रास रचाने लगे और कहा अंतरहिते भगवान ने जैसे गोपियों के साथ रास रचाना प्रारंभ किया तो रास रचाते समय क्या हुआ गोपियों को आज जो है अभिमान हो गया और गोपियों को इतना अभिमान हुआ गोपियों ने कहा हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं है कि जिसके साथ भगवान रास रचाया। तो इन गोपियों को आज अभिमान हो गया कि भगवान जो है और लोग नहीं होता अगर कोई श्रेष्ठ पद पे हो जाए उसको ये अभिमान हो जाए कि इतने लाखों लोगों में मैं मुझ पर भगवान की कैसी कृपा हुई कि मैं जो है इस पद पे बैठ गया। ऐसे आज गोपियों का अभिमान हुआ कि आज भगवान हमारे साथ कन्हैया रास रचा है। और कहा अंतरहिते भगवते सहसे दीर्घानम अतत्य साधनाम करिष्ये। भगवान अंतर्हित हो गए भगवान ने अपनी छवि गायब कर दी उससे। जैसे ही छवि गायब हुई गोपियां तड़पने लगी कि भगवान कहां चले गए। तड़पते तड़पते जो है ढूंढने लगे वृक्षों को पूछने लगे चलते चलते जो है वृक्षों को पूछने लगे अरे कन्हैया कहां चले गए। मंगल जो करने वाला जो अभी अभी जो हमारे साथ रास रचाने वो कन्हैया अंतरहित करा पुकारने लगे आज भगवान कन्हैया को। और पुकारते पुकारते एक गोपी उसकी नीति थी बस वो थी राधा रानी। सब गोपियों ने कहा हम समझ गए किसको लेके कन्हैया चला गया। उन्होंने कहा राधा जी लेके चले गए।
अरे राधा जी को अब ढूंढती हुई जो है चल पड़ी। रास्ते में राधा सच में भगवान कृष्ण जो है राधा जी को ले गए थे अपने साथ, क्योंकि राधा जी को जो है अभिमान नहीं था। तो राधा जी को ले गए, लेकिन रास्ते में चलते चलते भगवान ने उसकी परीक्षा गिरा दी। राधा जी ने कहा मैं थक गई, मुझसे चला नहीं जाता, आप तो बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। भगवान के आरोग्य मेरे स्कंद में बैठ गया। और जैसे ही राधा जी ने सुना कि भगवान मुझे अब उठाने वाले हैं, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं जिसको कन्हैया अपने जो है कंधों पे उठा दिया। भगवान को पाने के लिए योगेंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा संत जो है बड़े तप करते हैं जन्म जन्मों तक। उस कन्हैया को पाने के लिए आज मुझे जैसे अभिमान हुआ वैसे ही जो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गया नहीं होता। देखो जब जब हमारे मन में अंधकार अभिमान आ जाएगा तो आप समझ लेना कि भगवान चले गए। उस हृदय में प्रेम नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, जिस हृदय में दया नहीं है, जिसमें करुणा नहीं होती है, वहां परमात्मा निवास नहीं करते। भगवान का लक्षण है कि जिसके हृदय में दया होगी, पीड़ा होगी, उसमें परमात्मा का निवास है। वो गुण उसके लक्षण है। उसमें जिनका मन ईर्ष्या में लीन ना होता, कोई आगे बढ़ रहा है तो इससे हो जाए उसे। तो मन को परखने की ये विधि, अगर किसी को देख के हमको जो ईर्ष्या होती है तो समझ लो आत्मा अभी पवित्र, मन अभी पवित्र नहीं हुआ, भगवान अभी आए नहीं। सब जीवों पर जो दया करता है, सबको जो अपना हित समझते हैं, परोपकार करते हैं, ये समझ लो कि उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। जो सबके लिए करता है, अपने लिए तो पशु भी करते हैं, अपने लिए कौन कौन नहीं करता है, सब करता है। लेकिन जो दूसरे के लिए करता है, दीन दुखियों के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, वो विशेष है, उसमें भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान कृष्ण आज अंतर ध्यान हो, अंतर ध्यान होते होते सारी गोपियां चल पड़ी और राधा जी मिल गई। राधा जी से कहा कहाँ है कन्हैया, कहाँ? राधा जी ने कहा यहां से भी चले गए। हमें सब रोने लगे। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलापन्त्यस्य चित्रधा। गोपियां चिल्लाने लगी, गाने लगी, रोने लगी। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलापन्त्यस्य चित्रधा। सुरुदं सुस्वरं गायन् कृष्ण दर्शन लालसा। उस कृष्ण भगवान की दर्शन में गोपियां जो है रोने लगी। और रोते कैसे हैं? अरे गोपियां ऐसे नहीं रोएगी, कोई इधर रो रही हो कोई उधर रो रही, लयन बना करके स्वर में सुस्वरम रुरुदं सुस्वरम गायन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण भगवान का जो विरह है, जो तड़फन है मिलने की, उसके लिए आज गोपियां रो रही। रोते रोते चिल्लाती हुई गोपियां जो रो रहे हैं। भगवान ने देखा एक जयति देदिकं जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदात्रिः। जयति देदिकं जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा सस्वदात्रिः। दयति दृश्यतां दिक्षु तावका वृत्तिसावस्था त्वां विचिन्वते। शरददासे साधु जात सरस जोधया श्रीमुषा कृष्ण सुरतनाथ ते असुरत दासिका
शवते वयं रक्षितामहो तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्पसागुहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदापितं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां सुसुर में रोने लगी और गाने लगी, हे प्रभु जब से आप इस ब्रिज में आए हैं तो ये ब्रिज ही जो है वैकुंठ बन गया। आपने इतना प्रेम दिया, हर संकट से हमें बचाया, लेकिन आज आप कहां चले गए? अगर आप हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे तो प्रभु आज हम अपने प्राण त्याग देंगे। जब ये शब्द गोपियों में तो भगवान ने कहा कि सच में मत जाए, तो भगवान के लिए कहते थे तासा माभिर्भू छोरी इसमें मान मुखाम भुजा पीतांबर धरा सर्वे साक्षात मनमथा। भगवान आ गए, प्रकट हो गए, साक्षात मनमथा। भगवान जैसे गोपियों के बीच में प्रकट हुए, भगवान जैसे गोपियों के बीच में प्रकट हुए, वैसे गोपियों में हर्ष उल्लास छा गया। सब भगवान की तरफ दौड़ पड़ी, जो गोपियां इधर उधर भी गई हुई थी भगवान की तरफ भागने लगे। भगवान ने सबको आज कहा गोपियां आ जाओ, आज रास प्रारंभ करेंगे। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु आप हमें छोड़कर कहां चले गए थे? तो भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों जो अभिमान हृदय में आ गया था इसीलिए हमें जाना था। तो तब गोपियों को जो है एहसास हुआ कि सच में हमारे हृदय में अभिमान आ गया था। जैसे भगवान ने आज जो है इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास प्रारंभ कर दिया। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारा रे रास रचो है। भगवान ने जो है रासलीला प्रारंभ किया और सब गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया। सारे गोपियों के साथ जितनी गोपियां थी सबके साथ कन्हैया ने अनेक रूप बना दिए। ये नहीं कि एक ही थे कन्हैया उसमें, नहीं, अनेक रूपों में कन्हैया हर गोपी के साथ प्रकट हो गए। वो रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारा रे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारा रे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारा रे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारा रे रास रचो
मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे गौरी संग गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे गंगाधर मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गए सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है रास रचो है ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण 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 ओ मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे राधा गोपी संग ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी संग मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो रे सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे रास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारा हरे 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 रास रचो है बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय रसिकेश्वर भगवान की जय।